अस्सलाम वालेकुम। मशीन लर्निंग के अगले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में बात करेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट हालांकि मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम नहीं है, लेकिन मशीन लर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी लेनी होती है या उसकी जो रिजल्ट है, उसका जो स्कोर है, उसको बेहतर बनाना होता है, तो उसके लिए हमें ग्रेडियंट डिसेंट बहुत हेल्प करता है। ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम है जो कि आपके रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज करता है, यानी कि बेहतर बनाता है। किस तरह से बेहतर बनाता है कि बेसिकली ये आपके लॉस को या आपके मॉडल के लॉस को कम करता है ताकि उसका रिजल्ट बेहतर आए। और ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हमें पता चलता है, आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि किस तरह से लॉस को कम करने से इवेंचुअली आपकी परफॉर्मेंस जो है, जो आपका रिजल्ट जो है, वो बेहतर होता जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा शायद अभी ना हो, लेकिन जब आप डिटेल में मॉडल ट्रेनिंग शुरू करेंगे, एडवांस लेवल पे जब आप डीप लर्निंग करेंगे, जब आप न्यूरल नेटवर्क्स में जाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से मुख्तलिफ जो लॉस की मेजरमेंट्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो किस तरह से अगर हम उनको अप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। हमारे रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो जाते हैं, ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एल्गोरिदम है, वो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का है। आज के लेक्चर में हम ग्रेडियंट डिसेंट में लीनियर रिग्रेशन को बेसिकली एज ए एल्गोरिदम यूज करेंगे। लीनियर रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को, उसके मॉडल ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू देखेंगे किस तरह से एरर या लॉस को कम किया जा सकता है और इवेंचुअली आपका जो स्कोर है, जो आपका जो रिजल्ट है, वो किस तरह से बेहतर बन सकता है ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करने के बाद। अगर आपने लीनियर रिग्रेशन के जो 3 लेक्चर हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, मॉड्यूल के अंदर नहीं देखे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 3 लेक्चर जो हैं जिसमें बेसिक है लीनियर रिग्रेशन के बारे में, लीनियर रिग्रेशन सिंपल जो है या मल्टीवेरिएंट लीनियर रिग्रेशन है, ये जो 3 लेक्चर हैं ये ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको जो मेन फाउंडेशन है मॉडल ट्रेनिंग की और लीनियर रिग्रेशन की, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपको उसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो इस लेक्चर में यूज़ होंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट आपको हेल्प करता है आपके मॉडल की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने में या उसका लॉस कम करने में। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपको शायद थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन इतनी है नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इसको आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। Gradient descent is an optimization algorithm used to minimize the error of a machine learning model by updating parameters in the direction of decreasing loss। काफ़ी complicated इंग्लिश है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है नहीं। ग्रेडियंट डिसेंट एक ऐसा ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है जो कि चीज़ों को बेहतर बनाता है, मॉडल की ट्रेनिंग को बेहतर बनाता है या मॉडल के रिजल्ट्स को बेहतर बनाता है, उसको ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ऑप्टिमाइजेशन करने वाला एल्गोरिथम है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू मिनिमाइज द एरर। किस चीज़ का एरर? ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल। बाय किस तरह से? बाय अपडेटिंग पैरामीटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग लॉस। यानी कि वो इस तरह से पैरामीटर्स को अपडेट करता है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल का लॉस है वो डिक्रीज होता रहता है। जब लॉस डिक्रीज होगा तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, और यही इसका मकसद है कि उसने ऑप्टिमाइज़ करना होता है, और इसको ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम कहते हैं। अब थोड़ा सा हम शुरू से बात करते हैं। हम चलते हैं वापस हाउस प्रेडिक्शन, प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर, जो हमने की थी सिंगल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल एक सिंगल फीचर के साथ। एरिया था हमारे पास और हमने उसकी बेस पे प्राइस निकाली थी। अब इसमें हमारा एक्स वेरिएबल जो है वो एरिया है, वाई जो है वो हमने प्रिडिक्शन जो की थी, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो प्राइस है। तो इस तरह से हम इसकी लीनियर रिग्रेशन जो है, लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम इस तरह से मॉडल ट्रेन करते हैं कि हमारा मकसद ये होता है कि बेस्ट फिट लाइन जो है वो हमें मिल जाए, कुछ इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अगर ये 5 डाटा पॉइंट्स हों तो हमने लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ की है, और ये हमने नहीं की, ये बेसिकली हमने मॉडल इस तरह से ट्रेन किया है कि मॉडल जो है इस तरह से ट्रेन हो कि जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हों वो बेस्ट फिट हों इन डाटा पॉइंट्स के बिल्कुल दरमियान में। क्योंकि ये जो ब्लू लाइंस हैं, ब्लू डॉट्स हैं, ये हैं असल डाटा, और जो कि बेसिकली ओरिजिनल डाटा जो हमें दिया गया, जो कि
आप ये समझेंगे ट्रेनिंग के लिए जो हमें दिया गया। लेकिन ट्रेनिंग के बाद जब उसने प्रिडिक्शन करना शुरू करनी है तो प्रिडिक्शन कुछ इस तरह से हो कि वो इन सारे डाटा पॉइंट्स को कवर करे, इनके बिल्कुल परफेक्टली दरमियान में से गुजरे, तो इसको बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। अच्छा, अब बेस्ट फिट लाइन जो है उसमें अगर आप देखें तो कुछ डाटा पॉइंट्स जो हैं वो थोड़ा दूर होते हैं, कुछ जो हैं वो उस लाइन के ऊपर आ जाते हैं, कुछ उससे काफ़ी दूर होते हैं। इस अमल को यानी बेस्ट फिट लाइन को निकालने के लिए जो लीनियर रिग्रेशन का जो हम मॉडल ट्रेन करते हैं उसमें जो फार्मूला यूज़ होता है, अगर आपको याद हो तो वो कुछ इस तरह से था कि y जो है, y हैट इसको बोलते हैं, y हैट इज़ इक्वल टू, जो कि प्रिडिक्टेड वैल्यू है, wx प्लस b, यानी कि w इसमें आपका स्लोप है। और अगर आपको याद हो कि हम पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं कि स्लोप जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये स्लोप है, और उसके साथ मल्टीप्लाई होता है x की वैल्यू, जो भी x की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर होगी, प्लस b क्या है, b आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका b है, ये हिस्सा जो b है, इसलिए क्योंकि उसने ये देखना है कि वो लाइन b जो है वो y को कहाँ पे इंटरसेप्ट करती है, ये डिस्टेंस आपका b हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे स्लोप होगा, और अब आपने इस पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू निकालनी है। तो आपका जो ओरिजिनल है वो आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, लेकिन आपने प्रिडिक्टेड जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे निकालनी है कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उनका और इसका फासला कम हो, क्योंकि ये जो फासला होगा इसको एरर कहते हैं, एरर कम से कम हो। तो अगर आप देखें तो उसने ये जो डॉटेड लाइन दी है वो उसने बता दिया यहाँ पे कि एरर जो है वो, जिसे रेजिजुअल भी कहते हैं, रेजिडुअल नहीं, रेजिजुअल कहते हैं, ये एरर होता है बेसिकली ओरिजिनल आपका डाटा उसके और जो प्रिडिक्टेड लाइन है उसके दरमियान का। और हमारा मकसद है जो ग्रेडियंट डिसेंट का मतलब ये होता है, मकसद ये होता है कि कम से कम एरर हो, यानी कि लाइन इस तरह से ड्रॉ की जाए। अब हमने लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, बेसिकली मॉडल ट्रेन करके, मॉडल इस तरह से ट्रेन किया जाए कि जो लाइन ड्रॉ हो वो इन तमाम डाटा पॉइंट्स के बिल्कुल परफेक्टली दरमियान में से गुजरे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा पॉइंट्स हैं उनका फासला इस लाइन से कम हो, ताकि एरर कम हो। ये है बेसिकली हमारा मकसद। और अगर आप देखें तो यही फार्मूला इस तरह से भी लिखा जाता है, y हैट इज इक्वल टू mxi प्लस c। अब इसमें i क्या है, i बेसिकली आपके नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब आप किसी एक डाटा पॉइंट्स को देकर मॉडल को ट्रेन करते हैं तो एक आइट्रेशन होती है, फिर दूसरी आइट्रेशन होती है, फिर तीसरी आइट्रेशन होती है। तो ये आई जो है ये यहाँ 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, तो उसको हम आई कहते हैं। आई इज़ द नंबर ऑफ आइट्रेशन के कौन सी वाली आइट्रेशन है, पहली आइट्रेशन है, दूसरी है, तीसरी है, कौन सी वाली आइट्रेशन है, तो उसको आई बोलते हैं। तो ये इस तरह से आई को यूज़ किया जाता है। जो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन होती हैं उनको एन बोलते हैं, जो कि आप आगे देखेंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें कि लीनियर रिग्रेशन विदाउट ग्रेडियंट डिसेंट, अगर हम ग्रेडियंट डिसेंट के बगैर लीनियर रिग्रेशन देखते हैं तो कुछ इस तरह से होती है कि उसमें ये आपकी ग्रेडियंट, ये आपकी लीनियर रिग्रेशन की लाइन है, लेकिन अगर आप देखें तो डाटा पॉइंट्स जो हैं वो ऑप्टिमली तो उनके दरमियान में से नहीं गुजर रही, क्योंकि ऑप्टिमली तो उसको कुछ इस तरह से गुजरना चाहिए, लेकिन वो ऐसे इस तरह से लाइन है। अब ग्रेडियंट डिसेंट का फ़ायदा क्या होगा कि वो लाइन को एग्जैक्टली इसमें से गुजारेगा। और किस तरह से गुजारेगा, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है, जैसे हमने कहा कि वो ऑप्टिमाइज करता है किस तरह से, लॉस को कम करके। लॉस क्या था, लॉस है, अगर आप पीछे देखें जो मैं पिछली स्लाइड में आपको दिखा चुका हूँ कि लॉस क्या होता है, एरर होता है बेसिकली। ये जो एरर है इसको लॉस कहते हैं। तो हमने लॉस को कम से कम करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉस बहुत ज़्यादा है, यानी इन पॉइंट से ये जो इसका फासला लाइन का बहुत ज़्यादा है, ये लॉस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम इस पर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं तो आप देखें तो लॉस, ज़्यादातर डाटा पॉइंट्स का लॉस कम हो गया। जब ज़्यादातर डाटा पॉइंट्स का लॉस कम हो गया तो ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन हो गया, ये बेस्ट फिट लाइन हो गई। ये है काम बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का। और इसमें अगर देखें तो ये आपका जो ग्रीन डॉट्स हैं ये एक्चुअल डाटा है, और जो लाइन है ये ऑप्टिमाइज लाइन है विद ग्रेडियंट डिसेंट, यानी कि ये ऑप्टिमाइज हो गया है हमारा लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ग्रेडियंट डिसेंट को अप्लाई करके। अच्छा, अब ये इस तरह से लाइन जो है कुछ इस तरह से बेस्ट फिट होती है। अगर आप देखें तो लाइन जो है वो बिल्कुल नीचे स्ट्रेट थी, यानी इसके बिल्कुल एच के पैरेलल थी। जब हमने इसके ऊपर एम और सी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ अप्लाई की, अगर आप देखें एम और सी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ जब हम अप्लाई करते हैं, यानी हम ये जो
पॉइंट्स हैं, ये जो एक्चुअल डाटा पॉइंट्स हैं ब्लू वाले, जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, मॉडल ट्रेन करते हैं, तो ये जो लाइन है ये बेस्ट फिट हो जाती है, ये दरमियान में आ जाती है, क्योंकि जो जगह होगी जहाँ पे लॉस कम से कम होगा इन डाटा पॉइंट्स के दरमियान, इस लाइन को ड्रॉ करके, वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, वो हमारा बेस्ट ट्रेंड मॉडल होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये काफ़ी कंजस्टेड किस्म की डायग्राम है, लेकिन ये इतनी कंजस्टेड नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा समझें तो। इसमें सिर्फ 2 स्टेप हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, फार्मूला एवेल्यूशन कर रहे हैं सिंपली लीनियर रिग्रेशन का। किस तरह से, जैसे मैंने पहले कहा कि वाई हैट जो है वो आपने प्रोडिक्ट करना है, और आई का मतलब है कि इसमें कौन सा डाटा पॉइंट है, ये है, ये है, ये है। आई का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम उसको एक आई दे देते हैं फॉर एग्जांपल। तो ये पहला होगा तो i1 होगा, दूसरा होगा तो i2 होगा, तीसरा होगा तो i3 होगा। इसी तरह से mxi यानी कि x की वैल्यू जो है वो i में कौन सी है, 1 है, 2 है, 3, और m और c। अब m और c जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपका m होगा, जो आपका इंटरसेप्ट होगा, वो आपका ये यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा, और ये आपका स्लोप होगा। तो उसने स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों को बेसिकली एक्नॉलेज करना है फार्मूला के अंदर। ये आपका इंटरसेप्ट है, ये आपका सी होगा, और ये आपका एम होगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला कि किस तरह से आपने वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट करनी है मुख्तलिफ डाटा पॉइंट्स को यूज़ करके। यानी आपने ये 6 डाटा पॉइंट्स को यूज़ किया, आइट्रेशन की उसके ऊपर 6 दफ़ा फॉर एग्जांपल आपने उसको रन किया, और आपको एक ऑप्टिमल जो डाटा पॉइंट है प्रिडिक्टेड वो ये मिल गया, ये इस फार्मूले के तहत। अच्छा, अब अगर हम कहें कि हमने लॉस कम करना है, तो लॉस कम करने के लिए हमें उसका कोई ना कोई एरर जो है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसमें जो बेस्ट एरर है वो मीन स्क्वायर एरर, जिसको MSE भी कहते हैं, और उसका ये फार्मूला है। अब फार्मूला देख के जिन लोगों को मैथ नहीं आता वो परेशान न हो, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो ये है कि वो ये कहता है कि आपने मॉडल को ट्रेन करना है कितनी दफ़ा, नंबर ऑफ n टाइम्स। क्यों? क्योंकि जितने आपके डाटा पॉइंट्स अगर आप देखें तो जितने आपके रिकॉर्ड हैं वो आपका नंबर n होगा। इस केस में देखें तो ये 6 डाटा पॉइंट्स हैं, तो n की जो तादाद होगी वो 6 होगी। तो हम ये कहते हैं कि 1/n का मतलब है कि इसको इसके साथ 1 से लेके n तक जाना है, जहाँ पे i इज इक्वल टू 1, i 1 से शुरू करता है और ये n तक जाता है, यानी कि नंबर ऑफ जितने भी डाटा पॉइंट्स हैं। और आगे क्या है कि वाई का मतलब है कि जो भी एक्चुअल ओरिजिनल डाटा पॉइंट, अब इसमें ये हमारे 6 ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स हैं, तो इसमें आई जो है वो कभी ये होगा, कभी ये होगा, कभी ये होगा, और उसके उसी के रेलेवेंट वाई की जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो भी उसी के रेलेवेंट। जैसे अगर i1 होगा तो यहाँ भी वाई हैट का i1 होगा, यहाँ i2 होगा तो यहाँ भी वाई हैट का i2 होगा। अच्छा, अब वाई हैट क्या है? वाई हैट बेसिकली ये स्टेप 1 के अंदर फार्मूला है। तो इसका मतलब है कि हम अगर ये नंबर निकाल लेंगे, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन के थ्रू देखा है पिछले अपने लेक्चर्स के अंदर कि हम वाई हैट कैसे निकालते हैं स्लोप और इंटरसेप्ट के थ्रू, अगर हम ये नंबर निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इस डाटा पॉइंट में, जो कि ये ओरिजिनल डाटा पॉइंट है, इसको माइनस करना। माइनस कर दिया और उसके बाद इसका स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर किस लिए लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि अगर ये फ़र्ज़ किया ये नंबर बड़ा आ जाए और ये माइनस हो तो उसको स्क्वायर करके वो प्लस होएगा, क्योंकि जब माइनस को आप स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। और इसको जब हम इतनी दफ़ा आइट्रेशन करें, यानी i इज इक्वल टू 1 से n तक आइट्रेशन करेंगे इस फार्मूले की, तो उसको कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉस्ट फंक्शन है जो कि मशीन लर्निंग के और डीप लर्निंग के मॉडल ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है और उनको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये वो एरर होता है जो आप कम करते जाएंगे तो आपका जो मॉडल है वो बेहतरीन से बेहतरीन होता जाएगा। अब मैं आपको यही चीज़ जो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखें तो ये जो मैंने बात आपको बताई है वो यहाँ लिखी भी हुई है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो n जो है वो टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कहा ये 6 हैं, ठीक है। एक्चुअल टारगेट वैल्यू जो आपकी है ये, जैसे ये होगी एक्चुअल टारगेट वैल्यू, ये होगी, ये ब्लू होगी, ये होगी। प्रिडिक्टेड क्या होगी?
जो कि बेसिकली जो लाइन के ऊपर आएगी। जैसे इस केस में ये ग्रीन जो है ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, तो जितनी भी लाइंस के ऊपर वैल्यूज आएंगी वो प्रिडिक्टेड होंगी बेसिकली। असल में जो आपकी लाइन ड्रॉ ही तब होगी जब ये सारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो हैं वो मिल के इसको लाइन बना देंगी। ये बेसिकली लाइन क्या है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज ही हैं जो कि आपको एक लाइन की शक्ल में नज़र आ रही हैं, और ये आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। और y माइनस वाई जो हैट है वो आपका एरर होता है, रेजिजुअल भी इसको कहते हैं, और जब उसका स्क्वायर लेते हैं तो इसको स्क्वायर एरर कहते हैं। जब हम उसका मीन लेते हैं, मीन का मतलब क्या है, अगर आपको याद हो तो मीन कैसे निकालते थे कि हम इस पूरे का स्क्वायर लेके इसको डिवाइड कर देते हैं इसके टोटल नंबर से, ये इसका मीन हो जाता है। तो 1/n करने का मकसद ये है कि जितनी दफ़ा ये आपने आइट्रेशन की है उसको उतनी दफ़ा से डिवाइड कर दो। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट 6 है तो 6 दफ़ा ये आइट्रेशन करनी है, उसका स्क्वायर करना है, और जो भी नंबर आएंगे उसको 6 के साथ डिवाइड करना है, वो आपका MSE मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा। इसी तरह एक मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जो है उसमें स्क्वायर नहीं करते, मैं आपको उसका फार्मूला जो है वो आगे दिखा देता हूँ, लेकिन उसमें बिल्कुल उसी तरह से जैसे YI होगा वो उसको मैयर करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये आपका ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स है, ये आपका प्रेडिक्टेड लाइन है, और इसके दरमियान ये जो फासला है इसको कहते हैं एरर, और इसको आपने रिड्यूस करना होता है। यानी आपने जो आपके प्रिडिक्शन है वो इस तरह से ड्रॉ करनी होती है, प्रिडिक्टेड लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी होती है कि इन तमाम डाटा पॉइंट्स के बिल्कुल परफेक्टली दरमियान में से गुजरे, ताकि कम से कम एरर हो, यानी ये जो फासला है ये कम से कम हो डाटा पॉइंट्स के साथ। अच्छा, अब बिल्कुल उसी तरह से फिर मीन एब्सोल्यूट एरर वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब इसमें जो चीज़ यहाँ समझाने वाली वो ये है कि ये प्लस में है, ये माइनस में है, और इसका एब्सोल्यूट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो होगा ये माइनस में होगा, ये लाइन से माइनस में है, ये लाइन से प्लस में हो। तो एब्सोल्यूट लेने का मकसद ये होता है कि आपको एक नॉन नेगेटिव नंबर मिल जाता है। अच्छा, अब ये जो दोनों चीज़ें हैं जो जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, ये कॉस्ट फंक्शंस हैं, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर हो या मीन स्क्वायर एरर हो, इनको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉस्ट फंक्शंस हैं, लेकिन ये दो मेन कॉस्ट फंक्शन हैं जो हम इस वक्त मशीन लर्निंग या मॉडल ट्रेनिंग में या डीप लर्निंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब एक चीज़ होती है लॉस फंक्शन। आप सुनेंगे कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शन, मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर दूँ कि इनका फ़र्क क्या है। कॉस्ट फंक्शन इज़ अ मैथमेटिकल फार्मूला दैट मेजर्स हाउ रॉन्ग अ मॉडल्स प्रिडिक्शन आर, यानी कि वो बेसिकली मेजर करता है कि आपके मॉडल की प्रिडिक्शंस कितनी रॉन्ग हैं। रॉन्ग मतलब कि कितना एरर है उनका ओरिजिनल डाटा के साथ। क्या मतलब, यानी ये आपने मॉडल की प्रिडिक्शन की, ये आपका ओरिजिनल डाटा पॉइंट्स है, वो ये दिखाता है कि कॉस्ट फंक्शन ये दिखाता है कि आप कितने रॉन्ग हैं या आप ओरिजिनल डाटा से कितने दूर हैं, आपका एरर कितना है, जो कि आप मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन स्क्वायर एरर की सूरत में निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ होती है लॉस फंक्शन और एक चीज़ होती है कॉस्ट फंक्शन। लॉस फंक्शन क्या है? लॉस फंक्शन मेजर्स द एरर ऑफ ए सिंगल डाटा पॉइंट एग्जांपल। मिसाल के तौर पे अगर इसके साथ फासला हो तो ये लॉस फंक्शन होगा, ये हम कहेंगे कि ये लॉस फंक्शन है। लेकिन जब हम इन सब का एग्रीगेट निकालेंगे तो वो कॉस्ट फंक्शन होगा, यानी तमाम डाटा पॉइंट्स का मजमूई। तो वो मजमूई हम कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो हम बेसिकली इसको अगर MSE निकालेंगे, मीन स्क्वायर एरर निकालेंगे, तो इस तमाम का की आइट्रेशंस को डिवाइड कर देंगे उसके टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स के साथ, तो ये उसका बेसिकली कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा जिसमें तमाम डाटा पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ये लॉस फंक्शन है जो कि सिंगल डाटा पॉइंट्स का होता है। लेकिन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कैलकुलेट्स द एवरेज लॉस अक्रॉस द इंटायर ट्रेनिंग डाटा सेट, यानी जितना ट्रेनिंग डाटा सेट होगा, जैसे इस केस में सिर्फ 6 डाटा पॉइंट्स हैं ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर, कई हज़ार भी हो सकते हैं, तो उनका जो एवरेज लॉस होगा उसको कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। अच्छा, अब ये मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली एब्सोल्यूट लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से y माइनस वाई, और इसका स्क्वायर नहीं करते इस केस में, क्योंकि वो स्क्वायर है, मीन स्क्वायर एरर में करते हैं, इसमें सिर्फ एब्सोल्यूट करते हैं। ये आपका एक्चुअल आउटपुट वैल्यू है, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है। एक्चुअल में से प्रेडिक्टेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रेजिजुअल, जो आपका एरर का एब्सोल्यूट आ जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि वो बेसिकली नॉन ज़ीरो कर देगा, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कर देगा, उसको वो माइनस में नहीं रखेगा। और बिल्कुल उसी तरह से 1/n, यानी जैसे मैंने कहा कि जो जितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन होंगी या जितने डाटा पॉइंट्स होंगे उसके साथ वो डिवाइड कर देगा। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये भी एक कॉस्ट फंक्शन होता है। और मीन स्क्वायर एरर, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आपका y ओरिजिनल माइनस y प्रिडिक्टेड,
और उसका डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ n डाटा पॉइंट्स हैं, और इसका जब आपने ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका पहले स्क्वायर ले लेना है, द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड द रेजिडुअल। और ये बिल्कुल इसी तरह से अगर आप y प्रेडिक्टेड को रिप्लेस कर दें तो ये फार्मूला है जो लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। एक ही बात है, आप y प्रेडिक्टेड यूज़ कर लें, y हैट यूज़ कर लें, या आप ये फार्मूला यूज़ कर लें, रिजल्ट सेम आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं ग्रेडियंट डिसेंट को थोड़ा सा देखने के लिए कि इसमें ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आवर गोल इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। अच्छा, अब हमने बेस्ट फिट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। उसको ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो डाटा पॉइंट्स हैं उनको हम लेते हैं, उनके ऊपर एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर आपका ये जो वर्टिकलर है वो आपका MSE कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऊपर है यानी टॉप पे है। ये अगर आप ऊपर जाएंगे इस तीर की तरफ तो आप कॉस्ट पे हैं, यानी कि ये जो डाटा पॉइंट है आपका M1B1 ये कॉस्ट इसमें ज़्यादा है। जब आप इसको नीचे लाएंगे तो कॉस्ट कम होगी, क्योंकि ये नंबर अगर आप देखें तो 8, 6, 4, 2 ये कम हो रहे हैं, कॉस्ट आपकी कम हो रही है अगर आप नीचे आते हैं। हमने कॉस्ट कम करनी, हमारा टारगेट ही ये है। अगर आप देखें आवर गोल इज़ टू मिनिमाइज द कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। तो हमने जब कॉस्ट कम करनी है तो हमने क्या करना है कि हमने जो मुख्तलिफ डाटा पॉइंट्स हैं वो अप्लाई करके फार्मूले के ऊपर हमने इसका जो ग्लोबल मिनिमा है वो निकालना है। वो क्या होता है, ग्लोबल मिनिमा होता है ये बिल्कुल बॉटम निकालना है कि कहाँ पे जाके इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये क्योंकि कॉस्ट जो है वो जैसे जैसे नीचे आएंगे कम होती जाएगी, तो कहाँ पे जाके इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इसमें अगर आप सिर्फ 2 डायमेंशन देखें तो इस वक्त मैंने सिर्फ 2 डायमेंशन दिए, एक आपका m है स्लोप है और एक का b है इंटरसेप्ट है। अगर हम b और m को यूज़ करके इस फार्मूले के अंदर हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करें, यानी इस नंबर को कम करने की कोशिश करें, तो इस तरह से हम ये आइट्रेशन यूज़ करेंगे M1B1, M2B2, और इस तरह से अगर आप देखें तो हम नीचे आते जाएंगे और इस तरह से हम बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो आपकी बहुत ही कम कॉस्ट होगी। और यही हमारा रिजल्ट होता है, यही हमारा मकसद है। ग्रेडियंट डिसेंट के अंदर एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली कॉस्ट को कम करता जाता है। अब ये है थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल उसी चीज़ का M और C का, लेकिन अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे वेट और बायस जानबूझ के यूज़ किया। और उसकी वजह क्या है, जब आप डीप लर्निंग में पढ़ेंगे या डीप लर्निंग की साइड पे जाएंगे तो आप इनको वेट और बायस के तौर पे जानेंगे। वेट और बायस जो हैं वो डिफरेंट अप्लाई होंगे, वेट और बायस की वैल्यू चेंज होती जाएगी और आपकी जो आपका जो एरर है वो कम होता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि ये आपका एरर जो अगर आप देखें तो MSE के ऊपर, या जब आप टॉप पे हैं एरर ज़्यादा है, नीचे हैं तो एरर कम है। बिल्कुल उसी तरह से मीन स्क्वायर एरर में ये दूसरी एक डायग्राम है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ है, लेकिन मैंने नंबर नहीं लगाए। अगर आप देखें तो ऊपर को जाएंगे तो एरर ज़्यादा होगा, नीचे आएंगे तो एरर कम होगा। जब हमने एरर कम करना है तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से शुरू होते हैं तो हम अगले स्टेप पे आएंगे तो यहाँ आएंगे, उसके बाद अगले स्टेप पे आएंगे तो यहाँ आएंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ के बाद ये ऊपर जाना है, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है कॉस्ट की वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये आपका, इसको ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आज ये जो डायरेक्शन है, ये जो आपकी सरफेस की डायरेक्शन है, ये इधर से शुरू हो रही है, ये इधर जा रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना, ये नंबर कम हो रहा है। और साथ साथ अगर आप देखें तो हम वेट चेंज कर रहे हैं, फिर हम बायस चेंज करते हैं। तो जैसे जैसे ये वेट एंड बायस चेंज होते हैं, ये डायरेक्शन जो है ये ऊपर से नीचे को आएगी और इसका एरर जो है वो कम हो जाएगा। और मकसद हमारा एरर को मिनिमम करना है, और इस मिनिमम पॉइंट को मिनिमम या ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एक जो चीज़ फैक्टर करती है वो है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या है? मिसाल के तौर पे आप जब किसी भी कॉस्ट फंक्शन को या MSE को कम करने की कोशिश करते हैं, लेट्स से आप यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब आपका कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, इनिशियल वेट आपका ये होगा, यहाँ पे होगा। जब आपने इसको कम करना है वेट को, अगर आप देखें तो ये आप इस तरफ से जा रहे हैं तो वेट जो है इस डायरेक्शन में आपका वेट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। जब आपने वेट को कॉस्ट आपकी कम हो रही है, आप वेट को मूव कर रहे हैं। जब आप वेट को मूव कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप्स चाहिए होते हैं कि आपने कितना वेट को मूव करना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आप ज़्यादा वेट को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कम, यहाँ से फिर ज़्यादा कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कम। इस तरह से ये होते होते ये जो स्टेप्स हैं ये ज़्यादा से कम होते जाएंगे, और इन स्टेप्स को हम कहते हैं लर्निंग रेट।
यानी कि मॉडल का लर्न करने का रेट क्या है, और ये आम तौर पे 0.01 होता है। 0.01 से लेके 0.001 तक हो सकता है, लेकिन आम तौर पे 0.01 जो है वो लर्निंग रेट यूज़ करते हैं। तो इसको जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, इसमें हम W और अल्फ़ा विच इज़ लर्निंग रेट अप्लाई करते हैं, बायस अप्लाई करते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मिनिमम वैल्यू पे आ जाते हैं जो आपके कॉस्ट फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और उसको ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं। ये हमारा हासिल होता है, ये हमारा इवेंचुअली टारगेट होता है कि हमने यहाँ पे मॉडल को लेके आना है, उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाए, उसका कॉस्ट फंक्शन जो है वो कम से कम हो। अब इसमें जो ऑप्टिमाइजेशन का फार्मूला है वो क्या है, ये है बेसिकली फार्मूला जो कि ग्रेडियंट डिसेंट का। अगर आप देखें GD ऑप्टिमाइजेशन फार्मूला, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और नया लगेगा, लेकिन ये भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप गौर करें तो। यहाँ पे ये इसकी x, आप ये समझिए कि ये xi+1, ये xi जो है ना, ये आपकी करंट पोजीशन है, इनिशियल वेट जो है ये आपकी करंट पोजीशन है। जब आप इसके साथ माइनस अल्फ़ा यानी कि ये लर्निंग रेट लगाएंगे और डेरिवेटिव लेंगे, अब डेरिवेटिव जो है मैथमेटिकल टर्म है, ये मैं चीज़ें आपके ऊपर छोड़ूंगा, ये आपने रिसर्च करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है बेसिकली जो कि मैं आपको एंड पे देने वाला हूँ, क्योंकि इसका पूरे का कोड जो है वो आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, अब f(xi) यहाँ पे आपने जब आपने इसका ग्रेडियंट लेना है तो ये आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है, तो आपका जो रिजल्ट है वो xi+1 यानी कि अगली पोजीशन आ जाएगी, उसके बाद फिर अगली पोजीशन आ जाएगी, उसके बाद फिर अगली पोजीशन आ जाएगी। तो इस तरह से जब आप i को आइटरेट करते जाएंगे तो i+1 होता जाएगा, यानी कि i की अगली पोजीशन +1, और वो लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका ग्रेडियंट। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को निकालेंगे, जैसे आपका यानी जो आपका ग्रेडियंट, जो आपकी कॉस्ट है, जब आप कॉस्ट फंक्शन निकालेंगे और उसको लर्निंग रेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपकी करंट पोजीशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका नेक्स्ट पोजीशन आ जाएगी। ये वो फार्मूला है जो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली जब आप कोड लिखते हैं तो उसके अंदर ये बार बार यही रिपीट होता जाता है, यही आइटरेट करता है। अब लर्निंग रेट या ग्लोबल मिनिमा हासिल करने के लिए, ग्लोबल मिनिमा जो है ये नीचे वाला पॉइंट है, उसको हासिल करने के लिए लर्निंग रेट जो है वो कितना होना चाहिए। अगर आप देखें तो अगर हम देखें कि ये हमारा लॉस फंक्शन है, ये अगर जो डॉटेड लाइन है, हमने लॉस फंक्शन जो है उसको कम करना है, यहाँ तक लेके आना है। ठीक है, यहाँ तक लाने के लिए हमारा जो इस वक्त डाटा पॉइंट है वो तो ये है, तो इसका मतलब हमें नीचे आना पड़ेगा, इस तरह से नीचे आना पड़ेगा। अब इसमें 3 किस्म के हमने लर्निंग रेट दिए हैं, और देखना यह है कि कौन सा बेस्ट लर्निंग रेट है। अगर हम ये जो मैरून लर्निंग रेट है उसको लें तो ये गुड लर्निंग रेट कंसिडर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता अगर देखें तो कम डिस्टेंस होता जाएगा, लर्निंग रेट कम होता जाएगा, और वो आके ग्लोबल मिनिमा को पकड़ लेगा, वहाँ तक परफेक्टली फिट होगा। लेकिन अगर हम ब्लू वाला लेंगे तो वो टू स्मॉल है, वो छोटा छोटा छोटा, उसका क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि आपकी कंप्यूट पावर बहुत यूज़ होगी, आपकी आइट्रेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, और आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम जो लर्निंग रेट है उसको बहुत छोटा भी नहीं रखना चाहते और बहुत बड़ा भी नहीं रखना चाहते। बड़ा किस तरह से, अगर हम टू लार्ज रखें, जैसे ये पर्पल है, तो ये आपका लर्निंग रेट 1.0 पे अगर आप देखें तो, अब 1.0 का मतलब ये है कि हमने इसको यहाँ पे यानी 5 से हम 4 पे आ गए, 4 से हम 3 पे आ गए, 3 से हम 2 पे, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो बहुत बड़ा स्टेप होगा और ये मिस कर देगा ग्लोबल मिनिमा को। और क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका जो ग्लोबल मिनिमा है वो यहाँ पे करके है तो वो तो मिस कर देगा, यानी ये बहुत बड़ा होगा, ये उसको मिस कर देगा। तो हमने स्टेप्स इस तरह से रखने के वो जैसे जैसे ग्लोबल मिनिमा के पास जाएं वो छोटे होते जाएं, और वो बेस्ट फिट होता है, वो बेहतरीन लर्निंग रेट होता है, जो कि ये अगर आपको पर्पल का नज़र आ रहा है जिसमें 0.2 हम रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग 0.1 रखते हैं, 0.01 रखते हैं, जो आमतौर पर फार्मूला के अंदर लर्निंग रेट यूज़ होता है। अब फिर दोबारा वही चीज़, लर्निंग रेट को थोड़ा सा डिटेल के साथ अगर आप देखें तो यहाँ कहता है द ग्रेडियंट आल्सो नोन एज द स्लोप। जो ग्रेडियंट है ना, ये जैसे स्लोप होता है इसको ग्रेडियंट कहते हैं। इज कंप्यूटेड बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेट्स। अब ये जो बात है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द लॉस फंक्शन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द लॉस फंक्शन, ये आपने बेसिकली एज असाइनमेंट करना है। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि किस तरह से आप कर सकते हैं। कोड जो है वो भी मैं आपको इसका दिखाता हूँ, लेकिन कोड आपको खुद
लिखना, यही आपकी असाइनमेंट है और यही आपकी लर्निंग होगी, क्योंकि असल चीज़ जो कॉन्सेप्ट थी वो मैंने आपको दे दिया है। कोड तो आप 1 मिनट के अंदर किसी भी कोडिंग टूल से, जेमिनी से, गूगल कोलैब से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि कॉन्सेप्ट के आपको ये पता हो कि इसमें लर्निंग रेट क्या है, हम हासिल क्या कर रहे हैं, कॉस्ट फंक्शन क्या है, और हम क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो लर्निंग रेट जो है वो ये डिस्टेंस है जो कि बेसिकली हम यहाँ पे कम करते जा रहे हैं, और लर्निंग रेट हमें हेल्प करता है ग्लोबल मिनिमा तक पहुँचने के लिए। और ग्लोबल मिनिमा वो पॉइंट होता है जहाँ पे लॉस कम से कम होता है, और यही हमारा टारगेट है ग्रेडियंट डिसेंट का, कि कम से कम लॉस हो ताकि मॉडल जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए। ये है फार्मूला, अगेन नया वेट इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग वेट माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट, ये फार्मूला है। और इसका जो फार्मूले का जो कोड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूला अप्लाई करके आप किस तरह से कॉस्ट फंक्शन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अब कोड लिखना इतना मसला नहीं रहा, लेकिन कोड की समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट कोड इन पाइथन लिखेंगे तो आप ये देखें कि आपको कोड वो इस तरह से डिस्प्ले कर देगा और आप इसको कॉपी पेस्ट करके रन कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझ आनी चाहिए कि उसने लिखा क्या है। यानी इसके अंदर फॉर एग्जांपल इनिशियल एक्स की वैल्यू जो से जैसे मैंने बताया, लर्निंग रेट क्या है, आइट्रेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आपके लिए ये लिखना बड़ा बड़ा आसान हो जाएगा। आप देखें ये ज़्यादा कोड नहीं है, बहुत थोड़ा सा कोड है, और इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा चढ़ा सकते हैं। अगर आपने इससे मैटप्लॉटलिब के थ्रू अगर आपने चार्ट डिस्प्ले कराने हैं, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी होगा। अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करके रन करना चाहें, आप कोलैब के अंदर इसको रन कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आप कोलैब के अंदर वैसे लिख दें, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको नहीं रन करना, मैं इसको वैसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो उसने क्या किया है कि ये उसकी पहली आइट्रेशन है, एक्स की वैल्यू 8.4 है और कॉस्ट जो है वो 40 है। मकसद है उसने कॉस्ट को कम करना है। दूसरी आइट्रेशन पे 7.12 यानी इनिशियल पॉइंट जो अगर आप देखें तो एक्स से वो नीचे आ गया है और जो उसकी कॉस्ट है वो 26 पॉइंट समथिंग हो गई है। फिर 3 पे उसकी 16 पॉइंट समथिंग होगी और सो ऑन। जब वो बिल्कुल नीचे जाएगा अगर आप देखें तो उसकी कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, और उसका जो आइट्रेशन 50th आइट्रेशन पे जाके उसने ऑप्टिमल एक्स फाउंड कर लिया। उसने कहा ऑप्टिमल एक्स फाउंड को, उसको ऑप्टिमल एक्स फाउंड सॉरी ऑप्टिमल जो है वो इस एक्स के ऊपर जो उसको ग्लोबल मिनिमम यानी कि ज़ीरो मिल गया है, कॉस्ट उसने ज़ीरो कर दी है। ये बेसिकली मकसद होता है कि आप आइट्रेशन जो है वो उस फार्मूले को यूज़ करके इस तरह इतनी आइट्रेशन लगाएं, आपका एक्स और आपकी जो आपकी स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज़ या वेट और बायस इस तरह से अप्लाई करें कि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो कॉस्ट की वैल्यू आपका एरर कम से कम हो जाए। अगर आपने लेट से इसको नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ पे मैं जेमिनी के अंदर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जनरेट यही के साथ कोड करते हैं। मैं कहता हूँ कि जनरेट कोड फॉर ग्रेडियंट डिसेंट, अब वो जनरेट कर देगा। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि कोड जनरेट करना अब मसला नहीं है, कोड को समझना मसला है कि कोड क्या लिखना है, कोड कर क्या रहा है। ये कोड तो आपको ये लिख दिया है उसने, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट एंड रन मैं इसको करता हूँ, उसको रन कर देगा, ठीक है। उसने कोड रन किया, अगर आप देखें तो फिर वही तकरीबन सिमिलर चीज़ है अगर आप गौर करें तो, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये कर क्या रहा है, यानी कोड को एक्सप्लेन भी कर देगा। लेकिन यहाँ पे आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इस कोड को समझना है कि ये कोड कर क्या रहा है। और जो चीज़ बेसिकली मैंने आपको समझाई है इस पूरे लेक्चर के दौरान एग्जैक्टली वही हो रही है। आपने उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है और समझना है कि ये बेसिकली कोड कर क्या रहा है। और कोशिश ये कीजिएगा कि इसको आप अपने तौर पे लिखें, इसको पहले समझ लें, उसके बाद इसको एज इट इज़ रट्टा लगा के कॉपी पेस्ट नहीं करना। इसको आपने समझ के, खुद समझ के अपने जहन से लिखना है, ज़ुबानी लिखना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोड जनरेट करना मसला नहीं है, कोड को समझना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप इस कोड को समझ लेंगे तो आपके लिए बग़ैर देखे लिखना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये है आपकी असाइनमेंट आज की। उम्मीद है कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट कितनी ज़रूरी है, एल्गोरिदम कितना ज़रूरी है
और किस तरह से ये हेल्प करता है हमें एक बेस्ट फिट लाइन, यानी लीनियर रिग्रेशन की अगर हम बात करें तो एक बेस्ट फिट लाइन जो है वो ड्रॉ करने में। और बेस्ट फिट लाइन क्या है कि बेसिकली आपकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं वही बेसिकली वो जो डॉट्स हैं वो मिलकर एक बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं। और वो बेस्ट फिट लाइन आपका जो ओरिजिनल डाटा है उसके अंदर किस तरह से मॉडल ट्रेन करके उसको उसके अंदर फिट किया जा सकता है, या आपके मॉडल को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और जिस तरह से मैंने दिखाया कि अब कोड लिखना इतना मसला नहीं रहा, अब जो मेन चीज है वो उसको समझना है कि ये क्यों है, ये जो अगले स्टेप आ रहे हैं ये क्या करता है, ये किस तरह से हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, हमारा जो मतलूबा नताइज हैं उनको हासिल करने के लिए। तो इसलिए मैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपने फोकस कोड पे नहीं करना। आपने कोड तो आप जनरेट करवा सकते हैं कोलैब के अंदर या किसी भी कोडिंग टूल के अंदर, आपने उस कोड को समझने की कोशिश करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आप उस कोड को बगैर किसी कोडिंग एजेंट के लिखें, खुद समझ के लिखें। थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, लेकिन जब आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो यकीन करें ये आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको मज़ा भी बहुत आएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया।